नमस्कार, मैं हूं हिमांशु शर्मा और आज हम पहुंचे हैं गाजियाबाद में सियासी चौपाल पर। चौपाल है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर 2024 के होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने आज चुनावी बिगुल बजा दिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज मेरठ पहुंचे, जहां पर उन्होंने 4 अलग अलग जिलों के मेयर और उसके अलावा तकरीबन 182 पार्षदों को प्रशिक्षण दिया कि किस तरह से चुनावी मैदान में उतरना है और किस तरह से भाजपा के लिए काम करना है। इस पर चर्चा के लिए तमाम लोग हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ कहना है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धरती के बारे में और वहाँ के मुद्दों के बारे में, और जो आज चुनावी बिगुल की शुरुआत हुई है उसको किस तरह से देखते हैं। सर, सबसे पहले आपसे बात कर लेते हैं, क्या नाम है आपका? श्याम सुंदर गुप्ता। गुप्ता जी, क्या लग रहा है जो पश्चिम यूपी से बिगुल बजा है, भाजपा ने शुरुआत की है 2024 के चुनावी मुद्दे को देखते हुए लोकसभा के, क्या लग रहा है, क्या कुछ रहने वाला है? नहीं, भाजपा जीत के आएगी जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरों ने इतना काम नहीं कर पाया। ये गठबंधन वाले तो आपस में लड़ मर के सब बराबर हो जाएंगे। अभी तो सीटों के बंटवारे भी नहीं हुए इन लोगों के, और आगे जो है सब होगा। अभी पंजाब में भी कांग्रेस की और आप वालों की खींचातानी होगी है, जबकि दोनों अलायंस के आदमी हैं, तो इसलिए अलायंस तो जो है ये थोड़े समय में बिखर जाएगा। बीजेपी का पश्चिमी प्रण मेरठ से शुरू हो गया रण, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? अभी रण शुरू हुआ है, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये जो एनडीए का गठबंधन है ये सक्सेसफुल नहीं होगा और आएगी भाजपा ही, तो भाजपा बेटर परफॉर्मेंस करेगी। इसके जो इंडिया है वो नहीं हो पाएगा। अच्छा, एक बात अगर हम करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो वहाँ के जो मुद्दे रहते हैं किसानों से जुड़े रहते हैं। गन्ना मुद्दा वहाँ का सबसे ज़्यादा रहता है, गन्ना भुगतान मुद्दा हमेशा से प्रमुखता से रहता है, तो उसको लेकर क्या कहना है, क्या कुछ कहेंगे, कितना इफेक्टिव रहेगा? क्योंकि किसानों में थोड़ी नाराज़गी ज़रूर देखी गई है। तो एक तरफ INDA का गठबंधन है तो दूसरी तरफ भाजपा। क्या लगता है 2014 के अंदर जो भाजपा ने प्रदर्शन किया था उस प्रदर्शन को पश्चिमी यूपी में दोहरा पाएगी? बिल्कुल दोहरा पाएगी। और ये जो गन्ने का आप बता रहे हैं, जो गन्ने का मुद्दा उठा रहे हैं, ये वास्तव में वो किसान नहीं है जो किसान खेत में काम करता है। ये तो वो किसान है जो राजनीति कर रहे हैं, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में, लग्जरी गाड़ियों में चल रहे हैं, वो इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं, वो इस तरह का आंदोलन कर रहे हैं। किसान तो पूरी तरह से भाजपा के साथ था और पूरी तरह से मेहनत कर उससे उसका किसी भी तरह का कोई राजनीति से मतलब नहीं है। जाट लैंड भी कहा जाता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, अगर हम बेल्ट को देखें तो इसको जाट बेल्ट के रूप में जाना जाता है। और जाट की जहां बात आ जाती है वहां RLD के जो प्रमुख हैं जयंत चौधरी, वो भी INDA गठबंधन के साथ हैं। तो कितना फ़ायदा मिलेगा इस गठबंधन को? ये तो ज़रूर है कि जाट लॉबी काफ़ी उनसे अजीत चौधरी से जुड़े हुए थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जो है देश के विरोध में है। क्योंकि आज देश में, प्रदेश में जो माहौल है उस माहौल को ये कायम रखना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने देखा है कि यदि ऐसा हो दोबारा कोई जंगल राज आ गया तो जीना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए उस सब को भूलकर लोग जो है इसी मोदी और योगी को ही चुनेंगे। पश्चिमी यूपी में किसके ठाट आप देख रहे हैं? जैसा अभी भाई साहब ने कहा कि जीतेगी तो बीजेपी ही। मेरा ये मानना है कि कोई भी चीज़ आप लीजिए, जिसमें जितनी गांठें होंगी उसमें उतनी ही दिक्कतें आती हैं। चाहे ये गठबंधन कितना ही बड़ा बन जाए, लेकिन जितने ज़्यादा इसमें सामाजिक और राजनीतिक पार्टियां जुड़ेंगी उतनी ही इसमें परेशानियां होंगी। अभी 2 दिन पहले ही मैं TV पे देख रहा था कि नीतीश कुमार जी और उनमें सीटों के बंटवारे को लेके बातचीत हो रही है। तो अभी शुरू में ही जब खटपट हो रही है तो आगे पार्टी का क्या हाल होगा? अच्छा, जो भाजपा आज पश्चिमी यूपी में प्रण ले रही है और जीत का मंत्र एक तरह से देखा जाए जो दिया जा रहा है, एक तरह से प्रशिक्षण दिया जा रहा है पार्षदों को, और जो मेयर अलग अलग जनपद से वहां पहुंचे हैं, भूपेंद्र चौधरी खुद वहां पर पहुंचे हैं, तो क्या लगता है कि वाकई उनका जो दिया गया मंत्र है वो ग्राउंड जीरो पर काम करेगा? बिल्कुल करेगा, कॉन्फिडेंस भी करेगा। कि जो मंत्र है, जो कार्यकर्ताओं को जो दिया जा रहा है काम, वो बिल्कुल फुलफिल होगा। अच्छा, क्या मंत्र होता क्या है? ये भाजपा मंत्र कौन सा देती है ये कोई समझ नहीं पाया, और ये पूछते भी जरूर हैं कि भाजपा के कार्यकर्ताओं को क्या मंत्र सौंपती है? गाइडलाइन होती है। गाइडलाइन होती है। ये वाकई सच, ये एकदम बिल्कुल परफेक्ट बात इन्होंने कही है कि ये गाइडलाइन होती है। वो क्या गाइडलाइन होती होंगी? भाजपा जो है अपने कार्यकर्ता को 365 दिन
बिजी रखती है। अब देखिएगा अतुल जी यहाँ के विधायक है, उनको भेज दिया जाइए भोपाल से भी आगे पन्ना में जाके वहाँ करिए। और मैं नहीं समझता कि बीजेपी से जुड़ा हुआ कोई भी कार्यकर्ता को वो खाली छोड़ते हैं, पूरे साल लगाए रहते हैं, कभी पन्ना प्रमुख बनाएंगे, कभी वो बूथ प्रमुख बना देंगे। और इसीलिए जितना होता है ना, जिस लड़ाई में जितना ज़्यादा होमवर्क किया जाता है तो रण क्षेत्र में उतना ही कम खून बहता है। बीजेपी का जो पश्चिमी यूपी का हम कहें अभेद किला है, क्या उसे आईएनडीआई का गठबंधन भेद पाने में सफल होगा? बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डीके मित्तल है। मित्तल जी, क्या कहेंगे, सफल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा जी, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। वजह यह है कि उनमें कोई है ही नहीं आदमी जो ऐसा कोई, वो सब झूठ बोलते हैं, सब चोर हैं, सबने खूब लूटा है। न कि कोई नौकरी करता है, न कोई खेती करता है, और उसके आदि सब पे करोड़ों अरबों रुपए हैं। तो कहाँ से आए इनका, कोई बताएं वो कहाँ से आए उनके पास। तो इसलिए हमें तो उम्मीद है नहीं कि उनमें कोई जीतेगा। आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, चोरों की पार्टी है वो सारी, वो जो गठबंधन बना रखा है ना, सारे चोर हैं उसमें, चाहे वो कांग्रेस का है, चाहे सपा है, चाहे कुछ भी है। आप किसी को देख लो, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। तो भाजपा जो ने प्रण उठा लिया है आज, उसको कामयाब कर पाएगी? बिल्कुल 100% जीतेगी भाजपा। जितना प्रण उनका 2014 में हुआ था ना, उससे ज़्यादा लेके जाएगी वोट। चक्रव्यूह जो बना रही है एनडीए, उसको भाजपा भेज देगी, आप ही कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है जी। और जहाँ तक आपने जाट लैंड की बात करी है ना, राकेश टिकैत जो बहुत बड़े लीडर हैं अपने जाटों के, वो अपना चुनाव नहीं जीत पाए, वो चुनाव हारे अपना। जाट किसान नेता हैं, अब तो किसान नेता बताते हैं। हाँ, किसान नेता, बहुत बड़े किसान नेता। मैं और उन्हीं के गांव का रहने वाला हूँ जी। मुजफ्फरनगर के ही हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या लग रहा है मुजफ्फरनगर में, क्या हालात लग रहे हैं? आज बीजेपी आनी है, 100% आनी है, कोई रोक नहीं सकता। ये तो सब लफंगे, मुद्दा नहीं है, किसान मुद्दा नहीं है, ये तो राजनीतिकों ने उठा रखा है, जो लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी करोड़पति हुए पड़े हैं, जिनका जमीन से कोई संबंध नहीं है, वो उठा रहे हैं मुद्दे। ये तो जो योगी सरकार में बहुत पेमेंट हुआ है किसानों का, पिछले जो रुके हुआ था वो सब पेमेंट हुआ, अब तो बहुत कम रुका हुआ है। लग रहा है जो प्रशिक्षण इन सबको दिया जाएगा, भाजपा के जो तमाम नेता पार्षदगण पहुंच रहे हैं, जब ग्राउंड पर पहुंचेंगे तो बीजेपी की जो रणनीति है उसको सफल कर पाएंगे? बिल्कुल सफल होगी भाई साहब, उसका कोई लॉजिक नहीं है कि ना हो, वो पूरी सफल होगी। और ये आईएनडी गठबंधन औंधे मुँह जाके पड़ेगा। तो जो शंखनाद भाजपा ने किया है और जो प्रण मेरठ से उन्होंने लिया है, जिसमें सीधे तौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उसमें तमाम लोगों का यही कहना है कि भाजपा पहले से भी बेहतर प्रदर्शन करेगी, चाहे वो पश्चिमी यूपी की बात हो या पूरे उत्तर प्रदेश की बात हो। 2014 में जिस तरीके से भाजपा ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अपने कब्जे में लिया था, 2024 में उसके क्या नतीजे होंगे? जनता क्या कुछ सोचती है कि महागठबंधन हावी पड़ेगा या फिर भारतीय जनता पार्टी? इस सब को लेकर जनता के बीच में मैं मौजूद हूँ चौक चौपाल में। इस समय आगरा के संजय पैलेस से मैं तमाम लोगों से बातचीत करूँगा और उनसे जानेंगे कि वो किसकी बात कहते हैं और कौन उनकी नज़रों में सही है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर अगली बार 2024 में किसका कब्जा होगा। सर, सबसे पहले आपसे शुरुआत कर लेते हैं कि क्या कुछ रहेगा इस बार, आपको क्या नज़र आता है जिस तरीके से आपने देखा? देखिए, जो आम पब्लिक की ओपिनियन है उसके हिसाब से रुख बीजेपी की तरफ है, क्योंकि जो जैसे मकान बनाते हैं और बुनियाद खोद के करते हैं, तो वो रिज़ल्ट अब आने नज़र आएंगे। तो उस लिहाज से पब्लिक ओपिनियन जो है वो बीजेपी की तरफ ही रुख बन रही है। और जो गठबंधन वाली पार्टियां हैं उन सबके विचार और अलग हैं, भिन्न हैं, तो हर दिन उनका मतभेद होता है, इसलिए पब्लिक को उनके प्रति सहानुभूति या विश्वास डेवलप नहीं हो रहा है, इसलिए बीजेपी की संभावना अधिक बन रही है। वही जीत देख रहे हैं आप जो 2014 में देखने को? बिल्कुल बिल्कुल, उससे पीछे नहीं हटेगी जी। ट्रेनिंग जो दी जा रही है उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या ये तैयारी कह सकते हैं इसको? हाँ, बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं। ग्रास रूट ब्रेन वॉशिंग है, उनको माइंड सेट करना है अपने वर्कर का, उनके हौसला अफजाई है, ताकि वो प्रॉपर तरीके से अपना उस पर काम करें। संतुष्ट हैं आप भाजपा के कार्य से? हाँ, फिलहाल संतुष्ट हैं, क्योंकि आगे जो प्रोग्रेस दिखाई दे रही है वो
अच्छी नज़र आ रही है कि अच्छा उसका रिस्पॉन्स आएगा। जी चलिए आप बताइए सर, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें तो कोई भी शक नहीं है कि पूर्वांचल में तो भाजपा अपना झंडा गाड़ ही चुकी है। अब इधर भी भाजपा अपना झंडा गाड़ रही है और अभी बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जो बना है, भाजपा ने इतना अच्छा काम किया है, डिस्टेंस को कम किया है, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हो रही है। और इसके अलावा गडकरी जी जो अन्य एक्सप्रेस वे पर काम कर रहे हैं, हमारे जो अगर बात करें शायद भारत में सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस वे अपने उत्तर प्रदेश से ही होकर के गुजर रहे हैं। तो इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो हम सभी लोगों पर पड़ ही रहा है और उसका फ़ायदा भी बीजेपी को मिलेगा। अच्छा, ये खास बात ये जाती है कि जाट बेल्ट और बहुत अच्छा साधना होता है। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पहले हमने काबू पाया था, तमाम ज़्यादातर सीटें जो है वो भाजपा के खाते में थी। इस बार क्या लग रहा है आपको? देखिए, इसमें जाट बनिया ब्राह्मण का कुछ नहीं है। आज हर व्यक्ति समझदार है, पढ़ा लिखा है, चाहे वो हिंदू हो, मोमडन हो, पंजाबी हो, सभी लोग काम देख रहे हैं। जो आदमी काम देख रहा है वो काम के अकॉर्डिंग वोटिंग करेगा। आप कैसे मानते हैं महागठबंधन को, जो सब लोग मिलजुल कर कहते हैं कि हम हराएंगे हम भाजपा को? सर, इस मामले में ना मुझे ना बड़े बूढ़ों की बात याद आती है कि 4 मामाओं का भांजा भूखा ही मरता है। तो मैं 4 मामा को मानने से अपेक्षा एक मामा को मानना पसंद करूंगा। बिल्कुल, तय नहीं हो पा रहा उनका। बिल्कुल सर, वहाँ तो लड़ाइयाँ चल रही है कि मैं मुख्यमंत्री हूँ, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, तो वो चीज़ मेरी नज़र से बाहर है। अच्छा, ये बताइए, अब भाजपा ने जो शुरुआत की है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, ट्रेनिंग बाकायदा दी जा रही है, बैठकें हो रही हैं, तमाम जो जनपद हैं आसपास के राज्य, वहाँ पर भी उनसे आप छोटे से लेकर इस तरह से देखिए सर, अगर हमें बड़ी जीत को हासिल करना है ना, तो हमें ग्राउंड लेवल पे, जीरो लेवल पे हमें वो तैयारी करनी पड़ेगी कि समय आने पर हमें वो जीत हासिल हो जिसकी सामने वाले को अपेक्षा ही ना हो। तो हमें ग्राउंड लेवल पर ये तैयारियाँ करनी पड़ेंगी और अभी से जो तैयारी चल रही हैं वो ज़ोरदार चल रही हैं और बहुत बेहतरीन चल रही हैं। जी, अखिलेश यादव हैं टक्कर में कि नहीं? अखिलेश यादव जी टक्कर में तो नहीं है, लेकिन मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि ये जो गठबंधन जिस प्रकार से अपनी सरकार को बनाकर इन्होंने जो गठबंधन किया है, इनका मकसद देश की तरक्की नहीं है, इनका मकसद है बीजेपी को हराना। जबकि एक पॉलिटिकल पार्टी का उद्देश्य होना चाहिए शिक्षा पर ध्यान देना, रोड टैक्स पर ध्यान देना, जो भी सुविधाएं जो सरकार से हमें टैक्स के द्वारा मिलती है उसके ऊपर ध्यान देना। लेकिन गठबंधन का जो फोकस चल रहा है वो कैसे बीजेपी को हराया जाए। तो जो पार्टी सिर्फ लड़ने पे विश्वास रखती है वो कैसे देश में ग्रोथ लेकर आ सकती है, सक्सेस लेकर आ सकती है, विकास लेकर आ सकती है, डेवलपमेंट लेकर आ सकती है। लेकिन बीजेपी लगातार पिछले सालों में जैसे उसने जीत हासिल करी है और ए से लेके जेड तक मोदी जी ने हमें कॉन्सेप्ट दिए हैं, चाहे वो शिक्षा के बारे में हो या एजुकेशन को लेकर, बहुत सारे अलग अलग जो विभाग हैं उन पर मोदी जी ने काम किया है, डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं। हमारे देश में जो बड़े बड़े नेता हैं जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति स्थापित करना और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट और बीजेपी के पास काम है। और 10 साल में जो उन्होंने अपना ग्राउंड सेट किया है परफॉर्म करने के लिए, शायद उस लेवल पर आने के लिए गठबंधन को अभी बहुत टाइम लगेगा। और मिली जुली सरकार के अलग अलग मत होते हैं, तो मैं नहीं सोचता कि उनके मत भाजपा की तैयारी को तो अच्छा मानते हैं। हाँ, जैसे कि जो अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो भाजपा जिस तरह से अपनी तैयारी कर रही है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है वो स्पाइनल कॉर्ड है उत्तर प्रदेश का, और जब स्पाइनल अगर किसी की भी अगर मजबूत है और पक्की है तो मैं नहीं सोचता कि उसे कोई शायद गठबंधन करके भी हरा पाएगा। बिल्कुल, और बहुत सही बात ये कही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है वो एक रीढ़ की हड्डी है। अगर हमने उस पर काबू पा लिया तो आप समझ लीजिए कि आगामी चुनाव में जीत ही जीते। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, आप बताइए। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी जीते, लेकिन सबसे मेन चीज़ जो है गंदगी यहाँ से शुरू होती है कि समाज की राजनीति ना की जाए, जो भी विकास के नाम पर राजनीति की जाए। अच्छा, क्या लगता है आपको कि इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या रिजल्ट रहेगा? चुनी सरकार के साथ जनता दोबारा जाएगी, जो अभी राज चल रहा है उसी सरकार का राज दोबारा पुनः स्थापित होगा। नतीजे वही 2014? बिल्कुल साहब, इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। गठबंधन तो हावी हो रहा है कि सब चारों तरफ से। हाँ, गठबंधन हावी हो रहा है ना कांग्रेस के ऊपर। अखिलेश यादव जी कहते रहे मैं 4 सीट से ज़्यादा नहीं दूंगा कांग्रेस को। अब जिस कांग्रेस को आप राष्ट्रीय पार्टी मानते हैं, मेन विपक्ष का मुद्दा मानते हैं, राहुल गांधी को आप कहते हैं कि अपोजिशन के सबसे बड़े नेता हैं राहुल गांधी जी, आज उनकी इमेज आप देख लीजिए, उनके गठबंधन के साथियों को देख लीजिए, फिर उनके बाद उनके बयानबाजी को देख लीजिए, किस तरीके की वो आपस में बात करते हैं एक दूसरे को लेके कि यहाँ आएंगे उत्तर प्रदेश में तो हम देने का काम करेंगे, हम किसी और राज्य में जाएंगे तो हम लेने का काम करेंगे। ये लेन देन इनका आपस का ही ख़त्म नहीं हो रहा, तो बीजेपी को सिवाय
काय बात की टेंशन? घमंडी गठबंधन कह सकते हो? नहीं 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 नहीं, ये अड़ियल घटिया गठबंधन कह सकते हैं। इन लोगों को लगता है उत्तर प्रदेश इनके बाप की जागीर है। 12 से 2014 के नतीजे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेंगे। सर आप बताइए इस बार क्या लग रहा है आपको भाजपा को? नहीं, भाजपा का अच्छा अपोजिशन है और आनी चाहिए और होनी भी चाहिए। पहले से सुरक्षा बढ़ी है। पहले खेत पे पानी लगाने जाते थे तो 4 आदमियों को लेके जाना पड़ता था। आज अकेला एक आदमी जाता है और खेत पे पानी लगा के लौट आता है। उसको किसी भी तरह का डर नहीं लगता है। और कहीं पर भी जाना आना होता है तो पहले पता नहीं यही लगता था कि कब क्या हो जाएगा। तो उस हिसाब से सुरक्षा की दृष्टि से योगी जी ने जो सरकार चलाई है वो बहुत अच्छी है। बिल्कुल। और ये देखिए जनता की बात है। चौक चौपाल में हम जनता से इसीलिए बात करते हैं कि जनता का मन जान सके, और जनता जिसको जिताती है, जिसको सिर पे बिठाती है, उसी को जीत हासिल कराती है। और इस बार फिर से जनता कहती है कि 2014 में जो नतीजे भाजपा के खाते में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से थे, उससे ज़्यादा कहीं अच्छे नतीजे इस बार 2024 में देखने को मिलेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज़ उत्तर प्रदेश।